वो पढ़ने की जो लालसा हमारे लेजेंडरी पर्सनालिटीज में रही है वो आप में भी हो, ये इसलिए बता रहा है। उन्हीं में से एक अछूता पहलू मैं भी आपके सामने रखूंगा। जब भगत सिंह को जेल में ले जाया जा रहा था ट्रेन से, तो एक जगह उनको प्यास लगी, पूछ के वो पानी के लिए निकले। तो उस भारत देश की व्यवस्था, हमारे देश की व्यवस्था उसमें की, उनसे वो एक और तरीके के रेवोल्यूशनरी बने, वो मैं तथ्य आपके सामने रखने जा रहा हूँ। जो वो ट्रेन से जा रहे थे, रास्ते में स्टेशन पर काफी देर तक ट्रेन रुकी, भगत सिंह को प्यास लगी, तो भगत सिंह ने पानी पीने की इच्छा जताई और भगत सिंह और एक अंग्रेज पुलिस वाला उनके साथ बाहर आए कुएं के पास। तो उन्होंने देखा कि एक दीनहीन व्यक्ति पास में कुएं से थोड़ी सी दूर ही कांप रहा है, डरा हुआ है, घबराया हुआ है। भगत सिंह की जैसे ही नजर उन पर पड़ी, उनके पास गए, उनसे पूछा कि आपको क्या चाहिए, क्यों परेशान है? कहते जी मुझे बहुत प्यास लगी है। कहने लगे कुआं पास में है, पानी पी लीजिए। कहते जी उन व्यवस्थाओं के तहत उन्होंने कहा कि मैं ये पानी नहीं पी सकता, अपने हाथों से पानी लेकर नहीं पी सकता। उन्होंने कहा ऐसा क्या? कहता जी मैं निम्न वर्ग से आता हूँ, हमारे देश की ऐसी व्यवस्था के तहत मैं पानी कुएं की बाल्टी में नहीं छू सकता। तो भगत सिंह ने उनको पानी पिलाया और वहाँ से एक निर्णय लेकर गए। जो जेल में पहुँचे तो उनके दिमाग में वहाँ तक पूरा एक एग्जीबिशन चल रही थी अपने देश की कैसी व्यवस्था, कि मैं किससे लड़ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कि मेरे देश के लोग अपने ही देश में इतने पीछे पायदान पर हैं, तो आज़ादी भी लेकर क्या ये मैं सुधार पाऊंगा? वो मंथन करते जा रहे थे। उस जेल के दौरान जब वो रहे तो उन्होंने एक डायरी लिखी। उस डायरी का टाइटल है मैं नास्तिक क्यों। उन्होंने उसमें लिखा कि मातृभूमि से बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं है, मातृभूमि मेरे लिए भगवान है। जिस तरीके का भगवान हमें आज तक बताया जा रहा है वो भगवान हमें नहीं मिलते, क्योंकि 400 साल बाहर के शासकों ने आकर देश पर राज किया। क्या हमारा भगवान हमें गुलाम बनाना चाहता था? हमारी मातृभूमि ही भगवान है, इसीलिए उन्होंने वो चीज रखी। 200 साल से अंग्रेज हम पर राज कर रहे हैं, क्या भगवान ये देख नहीं पा रहा है? ऐसे ऐसे सवाल जब उनकी डायरी बाहर आई तो एक बाबा रणधीर सिंह नाम के व्यक्ति उनसे मिलने गए जेल में। उन्होंने उनसे विचार विमर्श किया इस बात पे। तो भगत सिंह ने वहां एक बात बोली थी कि जो अपने आप को कहते हैं कि हम भगवान के बहुत बड़े अनुयायी हैं, मैं उनको नामर्द मानता हूं। वो अपनी गलतियों को, अपने पापों को छिपाने के लिए भगवान का नाम लेते हैं। ये भगवान हमारी मातृभूमि है, इसकी रक्षा के लिए हमें जी जान लड़ानी है और हम कहीं और लड़ रहे हैं। तो बाबा रणधीर सिंह जब बाहर आए तो उन्होंने एक घोषणा की थी, वो दर्ज है उस समय की न्यूज़पेपर्स में, कि भगत सिंह अपनी प्रसिद्धि से जो है वो घमंडी हो गए हैं। तो जब जब ऐसी व्यवस्थाएं, जो लेजेंडरी पर्सन होते हैं, वो व्यवस्थाएं उनको जब भी टच करती हैं, उन पे कुछ न कुछ वो सामने आता है। और उसी संदर्भ में आपके सामने 2017 से 19 तक एक स्कूल में रहा, वहाँ इंडिपेंडेंस डे का कार्यक्रम नजदीक आ रहा था। तो कुछ विद्यार्थी मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि सर हमें कुछ इस ओकेजन के लिए दे दीजिए। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था कि मेरी इच्छा होती है, मेरा अपना रहता है कि स्टूडेंट कोई आता है या कोई भी आता है तो मैं अपने ही माइंड का कुछ यूज करूं, कुछ प्रयोग करूं। एटलीस्ट वो तो ओकेजन स्पेशल हो जाता है, कोई स्पेशल उनसे लेने आया है और हम किसी और का दिया हुआ हम वही उनको दे दें। तो उसी संदर्भ में एक उस समय मैंने उन बच्चों के लिए एक कविता लिखी थी, वही आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। उधम सिंह का फैन हूं, उधम सिंह का फैन हूं, लड़का था वो दिलदार। उधम सिंह का फैन हूं, लड़का था वो दिलदार। शहीदा मैं याद करूं, शहीदों को याद करूं, नागरिक मैं जिम्मेदार।
शहीदों को याद करूं, नागरिक मैं जिम्मेदार। ये पहली जब हमारी मानी जाती है स्वतंत्रता संग्राम स्टार्ट होता है 1857 की क्रांति से। वो कैसे स्टार्ट होती है उसके जिक्र से शुरू करते हैं। जय हो तेरी माता दीन, जय हो तेरी माता दीन। ये कुछ अनछुए पहलू हैं जो भारतीय इतिहास में कहीं शामिल नहीं हुए। हमने वो कोशिश की कि वो खोजे जाएं, कैसे क्या हुआ। जय हो तेरी माता दीन, तूने पांडे जी जगाया। जय हो माता दीन, तूने पांडे जी जगाया। सुन के तेरी खरी खरी, पहला शहीद वो कहलाया, पहला शहीद वो कहलाया। शुरुआत तेरी कम नहीं थी, शुरुआत तेरी कम नहीं थी। था नागरिक तू दमदार। उधम सिंह का फैन हूं, लड़का वो दिलदार। नत्थू धोबी का जिक्र करूं, नत्थू धोबी का जिक्र करूं, याद आया जलियांवाला। जो भी जिक्र चल रहा था जलियांवाले में, वो कौन लोग थे? उनका कोई लीडर भी होगा। आज तक भारतीय इतिहास में उसका नाम दर्ज नहीं कराया गया कि वो लोग किसने इकट्ठे किए थे। मैं आपको वो लीडर का नाम दे रहा हूं। नत्थू धोबी का जिक्र करूं, याद आया जलियांवाला। हजारों की भीड़ इकट्ठी करके अंग्रेजों को हिलाया, हजारों की भीड़ इकट्ठी करके अंग्रेजों को हिलाया। डायर की गोली आगे अड़ गया, लड़का था वो दमदार, लड़का था वो दमदार। उधम सिंह का फैन हूं, लड़का था वो दमदार। चोरा चोरी का जिक्र, चोरा चोरी की घटना के कारण असहयोग आंदोलन रोक दिया गया, बंद कर दिया गया। उसका भी कोई न कोई लीडर था। इतिहास में हमारे सामने बहुत रेयर ही देखने में आते हैं। चोरा चोरी का जिक्र करूं, रामपति याद आया। चोरा चोरी का जिक्र करूं, रामपति याद आया। चौकी के में आग लगा के अंग्रेजों ने दहशत में लाया। महीने भीतर फांसी टूटा। एक महीने के अंदर अंदर 10 क्रांतिकारियों को चोरा चोरी की घटना के कारण फांसी दी गई थी। महीने भीतर फांसी टूटा, लोगों में भर गया अंगार। लड़का था वो दिलदार। उधम सिंह का फैन हूं, लड़का था वो दिलदार। भगत सिंह जी की बात करूं, भगत सिंह जी की बात करूं, ऐसा वो हिम्मत वाला। भगत सिंह जी की बात करूं, ऐसा वो हिम्मत वाला। असेंबली में बम फोड़ा, वो था सच्चा रखवाला। हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गया, लड़का था वो दमदार। उधम सिंह का फैन हूं, लड़का था वो दिलदार। उधम सिंह को नमन करूं, उधम सिंह को नमन करूं। वचन जिसने निभाया, जलियांवाले के बदले खातिर लंदन में जाके डंका बजाया। जलियांवाले के बदले खातिर लंदन में जाके डंका बजाया। मार गिराया दुश्मन डायर, मार गिराया दुश्मन डायर। सच्चा लगा भारत से तेरा प्यार, लड़का था वो दिलदार, लड़का था वो दिलदार। डॉक्टर अंबेडकर का जिक्र करूं, डॉक्टर अंबेडकर का जिक्र करूं, वो था बड़ा बुद्धिमान। एक रात में ब्लूप्रिंट लिख के बढ़ा दी देश की शान। 15 अगस्त को आजादी होगी, नागरिक था वो जिम्मेदार, नागरिक था वो जिम्मेदार। एक भारतीय करे शहीदों का गुणगान, एक भारतीय करे शहीदों का गुणगान। बैठे बैठे याद आई, कर दिया उनका बखान। ये विनोद के शब्द भी अब लगने लगे हैं दमदार। लड़का था वो दमदार। उधम सिंह का फैन हूँ, लड़का था वो दिलदार। शहीदा ने याद करूँ, नागरिक मैं जिम्मेदार। थैंक यू।